हमने पिछले वीडियो में देखा था 5 प्रश्नों को पिछले वीडियो में आपने देखा। तो उसी के बाद जो अगले प्रश्नों का संग्रह है उनमें से हमारा अगला जो प्रश्न है वो 6वां प्रश्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए, और टूटा हुआ भाग किस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, जमीन को छू लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर देखने को मिल रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मैं आपको इसे प्रयास कर रहा हूं दिखाने का। यहाँ पे देखिए कुछ देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये क्या था, आपका वृक्ष था। यहां से ये टूट जाता है इस जगह से, और यहाँ ये संपूर्ण ऊंचाई क्या थी इसकी, मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि ये एच थी पूरी ऊंचाई। ठीक, और यह वृक्ष इस जगह से टूटता है और टूट करके ये वाला जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से मुड़ करके यहाँ आके मुड़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, इस जगह पे ये मुड़ जाता है और यहाँ इस तरीके से मुड़ता है कि ये छोर इस सिरे से कितने अंश का कोण बनाने लगता है। देखिए आप, कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा होता है। ये 30 अंश का कोण बना रहा है और यहां से इसने बताया कि पेड़ जहां से टूटा है, जमीन का शिखर जो छूता है वो 8 मीटर दूरी। ये दूरी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, ये 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, ये 8 मीटर दे रखा है। तो अब हमें अगर ये ऊंचाई, ये दूरी और ये दूरी मिल जाए तो हमारा पेड़ संपूर्ण ऊंचाई मिल जाएगी कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये पेड़ हमारा किस ऊंचाई से टूटा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ये h ऊंचाई से टूट गया है, स्मॉल h ऊंचाई से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये दूरी कितनी बन जाएगी आपकी, मान लेते हैं हम इसको, ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x ले लेते हैं। तो सीधा सीधा इसका नामकरण कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बस यहाँ से ये दूरी निकाल लीजिए और ये दूरी, दोनों दूरियां निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेते हैं हम, पहले इन दोनों को संबंध देख लेते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये बी सी अपॉन कितना, ये ए बी ले लीजिए, लंब बटे आधार होता है तो हमने रख लिया। तो tan 30 की वैल्यू देखेंगे आप कितना होता है, 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बीसी का मान कितना दे रखा है आपको, ये एच दे रखा है, ये कितना है 8 दे रखा है। तो एच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8/√3। हम थोड़ा सा इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो ये 8√3/8 देखने को मिलेगा। पुनः से क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी में आ जाइए। पुनः त्रिभुज ए बी सी में जब आएंगे, कौन सा, हमें ये इसके बीच का रिलेशन देख लेना। तो इसके और इसके बीच का रिलेशन जो देखेंगे वो कॉस के बीच मिलेगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा लंब बटे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार में क्या है, ए बी है और कर्ण में कितना है, ए सी है। तो यहाँ आपका cos 30 बराबर हो जाएगा ए बी बोले तो 8 और ए सी बोले तो कितना है x। तो cos 30 की वैल्यू अगर आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति टेबल में देख के बताइए तो आपका जवाब होगा कि √3/2 होता है। यहाँ पे 8 आ गया और ये x हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो x बना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये 16/√3। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 16
√3/3, जैसे यहाँ पे आपने किया था उसी तरह से यहाँ हो गया। तो अतः हम पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई देखेंगे, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, तो जब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई देखेंगे ये h है, तो h बराबर कितना होगा, x प्लस कितना स्मॉल h हो जाएगा। ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, दोनों जो ऊंचाइयों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ संपूर्ण जितना था उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख लो नंबर, कितना है आपके पास, ये 16√3/3 है, और प्लस का कितना, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, यहाँ ये 3 होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 8√3/3, ये बनेगा आपका कितना, तो 8 16 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 24√3/3, 3 से इसको काट दो भाई मेरे, कितना आ जाएगा 8√3, ये मीटर देखने को नहीं मिलता। ठीक, ये इस तरह से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। चलिए ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 से ज्यादा जब उम्र के बच्चे हों तो के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी ये देखना है। तो दोनों स्थितियों में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी ये देखना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक फिसल पट्टी आपने बनाया कितना, ये 1.5 मीटर ऊंचाई की, ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, और ये यहाँ से ये फिसल पट्टी कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है आपका, ये 30 डिग्री का बन रहा है, ये हो गया आपका। फिर दूसरी जब फिसल पट्टी लगाती है तो वो कितना बनाती है, कितना कर देती है कि वो 3 मीटर ऊंचाई पे हो जाए, ये 3 मीटर ऊंचाई पे। ठीक, तो ये PQR होगा, ये 3 मीटर, और ये कितना अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, 60 अंश का। तो दोनों स्थितियों में ये लंबाई आपको फाइंड आउट करके देनी है, ये कुछ इस तरीके से ये लंबाई मिलना ये चाहिए मुझे। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है, क्या दिक्कत है कि इसका इसके साथ जिसमें संबंध हो वही त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, पहली फिसल पट्टी की लंबाई L1 है, तब क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा ABC में, त्रिभुज ABC दिखते हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इस्तेमाल करते हैं, तो साइन 30 ले लेंगे, है ना, लंब बटे कर्ण किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है, साइन ले लीजिए, तो साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या कर्ण, AC आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू अगर त्रिकोणमितीय टेबल में देखेंगे तो कितना देखेंगे, 1/2 होगी, और यहाँ BC की वैल्यू कितना है, 1.5 है,
तो AC कितना आ जाएगा, ये L1 हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 दूना 30, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव सेट किए, तो ये L1 बराबर कितना आ गया 3 मीटर। ये जो पहली जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई आप क्या देखेंगे 3 मीटर देख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस एंगल की जगह आपने क्या दिया 30 की जगह 60 है, और ये ऊंचाई की इस ऊंचाई की जगह आपको क्या मिला 3 है। तो इस आंसर को आप खुद करिएगा। इस दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 अंश की मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, भूमि के इस प्रश्न में हम बार बार वही प्रश्नों को साझा हो रहा है, बस कुछ नहीं फर्क, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो उन्हीं थोड़ा से परिवर्तन को ही हमें समझना है और इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं इस प्रश्न को। देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 अंश की दूरी पर, यहाँ पे देखिए ये आपने मीनार को खड़ा कर दिया, मीनार, ये मीनार हो गई, ठीक है। अब इसका ये पाद बिंदु इसे यही बोलेंगे, इससे 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि 30 मीटर की ये दूरी है, ठीक, ये दूरी है। दूरी पर यदि मीनार के शिखर का, ये मीनार का ये शिखर है, ये मीनार का क्या है, ये शिखर है, ये पाद बिंदु और ये शिखर, शिखर का जो उन्नयन कोण यहाँ पे ये जो बन रहा है वो कितना दे रखा है आपका 30 अंश दे रखा है, नामकरण कर दिया, ये डायग्राम आपका बन गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई को मैंने क्या कर दिया कि एच दे दिया। मीनार माना मीनार की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, एच है। तो पुनः अतः त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, जैसे ही त्रिभुज ए बी सी को उठाएंगे तो हमें क्या देखना है कि इसका इसके साथ रिलेशन किसके साथ, तो tan के साथ देखेंगे। ये tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब में BC, आधार में AB हो गया। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये h है, और ये AB की वैल्यू है ये 30। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा ये h बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 30/√3। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसे लिख सकता हूँ, ये √3 बटे √3 इंटू √3, ये h बराबर आ जाएगा ये 30√3 बटे 3, 3 दहम 30, तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा कितना 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप लोग अगले प्रश्न पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, चलिए पतंग आ गई है, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले भी एक प्रश्न पतंग वाले पर आया था, तो बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश क्या है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी।
तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ ये समझिए, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ये हमारी पतंग है। इस जगह से पतंग ये उड़ रही है, ठीक। तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो क्या दे रखा है, वो 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। और यहाँ से ये जो डोरी आ रही है ये इस जगह पे स्थायी रूप से यहाँ पे एकदम जकड़ दिया गया है, बांध दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पतंग है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, 60 अंश का बन जा रहा है, ठीक। 60 अंश का बन रहा है ये डोरी में। तो हमें इस डोरी की लंबाई को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, इस डोरी की लंबाई को जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ देना है संबंध। तो मान लीजिए, माना डोरी की लंबाई, मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई कितना है मेरे भाई, एल है, ठीक। तो जब डोरी की लंबाई कितना है, एल है, अतः त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी को जैसे ही देखेंगे कितना हो जाएगी, tan 60 इज इक्वल कितना, ये बी सी देखेंगे आप, ये बी सी अपॉन कितना, ए बी, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू आप रख दीजिए, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और बी सी अपने पास कितना है, ये 60 है, और ये एल है। यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे और ये आएगा, ये 60 बटे √3। हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यल बराबर कितना हो जाएगी, 60 √3 बटे कितना आ जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3 ही हो जाएगा। तो 3 से इसको क्या किए, भाग किए, कितना आ गया, 20 आ गया। तो यल यानी कि डोरी की जो लंबाई देखने को मिली वो कितना मिल गया, 20 √3 मीटर, ठीक। ये था आपका